ओम नो नारायणाय। ओम यद विद्या विलासेन भूतभौतिकसृष्टय नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, यहाँ पे प्रमा का लक्षण किया गया। प्रमात्वं च अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम। और उस लक्षण की अव्याप्ति हो रही थी कहाँ? धारावाहिक द्वितीय आदि ज्ञानों में। धारावाहिक ज्ञान में तो आज जो द्वितीय आदि ज्ञान धारावाहिक स्थल पे द्वितीय आदि जो ज्ञान हो रहे हैं उसमें अव्याप्ति हो रही। उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए बताया गया कि नहीं, काल भी इंद्रिय वेद्य है और इंद्रिय वेद्य होने की वजह से धारावाहिक बुद्धि भी पूर्व पूर्व ज्ञान के अविषय तत्क्षण विशेष विशिष्ट को विषय करती है, इसलिए वहाँ कोई अव्याप्ति नहीं है। तब इसमें जो है फिर काल में किस तरह से आएगा इंद्रिय वेद्यत्व, तो ये सब चर्चा हुई। चलिए अब देखिए आगे। ओम नारायण। आगे देखिए ननु कहाँ से लगे? हाँ अतएव, हाँ अतएव, हाँ चलिए उसमें अतएव न धारावाहिक द्वितीयाद्य अनुमिति अनुमितो अव्याप्ति। इसीलिए इसी हेतु से, हाँ इसी हेतु से बताएंगे आगे। वक्ष अतएव कर तो वक्षमाण हेतोरेव, आगे कहे जाने वाले हेतु से ही न धारावाहिक द्वितीयाद्य अनुमितो अव्याप्ति। तो अनुमिति धारावाहिक अनुमिति हो रही है लगातार, तो उसमें जो द्वितीयादि अनुमिति है वहाँ पे अव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बता रहे हैं कि अनुमित्सया द्वितीयानुमिति संभवेपि अनुमिति इष्ट साधनतायाः प्रकृति व्याप्तेश्च समूहालंबन स्मृतिस् ततो अनुमित्सा तदुत्तर क्षणे अनुमितिरित्यभ्युपगमेन तदा प्रथमानुमितिर्विनष्टत्वेन तस्य ज्ञातार्थ विषयत्वाभावात्। तो देखिए यहाँ क्या है कि जो द्वितीयादि लगातार अनुमिति कई बार हो रही है। धूम को देखा जो है अनुमिति हुई, फिर बाद में फिर देख रहा है, फिर अनुमिति हो रही है, लगातार ऐसे अनुमिति हो रही धारावाहिक। तो बोले वहाँ अनुमिति क्यों नहीं हो, उस अनुमिति में व्याप्ति क्यों नहीं होगी? अनुमित्सया द्वितीय अनुमान संभव। एक बार जो है अनुमिति हो गई, फिर दोबारा अनुमिति क्यों होगी? साध्य तो सिद्ध हो चुका है, तो बताया कि अनुमित्सया, अनुमित्सा के द्वारा। इसलिए एक पंक्ति है जो नए कुछ लोगों को नहीं पता होगा। प्रत्यक्ष कल्पितम अप्यर्थम अनुमाने न भूत संते तर्क रसिका। जो तर्क रसिक लोग हैं, तर्क शास्त्र के विद्वान लोग, प्रत्यक्ष परिकल्पित अर्थ को भी अनुमान के द्वारा जानना चाहते। प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष उनको वाणी दिख रही सामने, तो भी कह देंगे पर एतद वस्तु वहनी मत धूमवत्वात्। उनमें तर्क में ज़्यादा रुचि है ना, जिसको जिस चीज़ में रुचि ज़्यादा हो। जैसे जिसको गाड़ी चलाने का ज़्यादा शौक हो तो बिना काम के भी बाइक लेके चल देता है। काम नहीं है तो भी बाइक लेके घूम रहे हैं, काम होने पे तो जाएंगे, और नहीं तो और जिस टाइम पे जाना उससे आधे घंटे पहले से ही तैयार होके घूम रहे हैं। क्योंकि उनको उसी में ज़्यादा रुचि आती है ना। तैसे ही प्रत्यक्ष परिकल्पित मप्यर्थम अनुमाने न भूत संते तर्क रसिका। प्रत्यक्ष परिकल्पित अर्थ को भी अनुमान के द्वारा जानना चाहते हैं तर्क रसिक लोग। तो एक बार अनुमिति हो गई तो दोबारा अनुमिति क्यों होगी? अनुमित्सया सिसाद ईसा, इसको दूसरा नाम है सिसाद ईसा, सिद्ध करने की इच्छा। साध्य सिद्ध होने पर भी अगर सिसाद ईसा है, सिद्ध करने की इच्छा है, तो दोबारा अनुमिति होगी।
अनुमित्सा इसी का, अनुमातुम इच्छा कहो या सिसादीसा कहो, अनुमित्सा कहो चाहे सीधा सिसादीसा कहो, एक ही बात है। तो अनुमित्सया द्वितीय अनुमिति संभवे भी, अनुमान करने की इच्छा से दोबारा अनुमिति होगी, संभव है। ऐसा होने पर भी पहले तो अनुमिति इष्ट साधनता ज्ञान होगा, अनुमिति मदिष्ट साधनम, और प्रकृति व्याप्ति, और प्रकृति जो व्याप्ति है, इन दोनों के द्वारा समूहालंबन स्मृति है ना। द्वितीय पहले अनुमित्सा अनुमिति इष्ट साधनता रहेगी और प्रकृति व्याप्ति से समूहालंबन स्मृति होगी, ततो अनुमित्सा। हाँ देखो पहले, हाँ मूल में ही इसका शिखामणि का चल रहा है, 25 पृष्ठ देखिए, 25 पृष्ठ। हाँ नहीं 25 पृष्ठ वो अलग होगा शायद, बता दो भाई, थोड़ा हेल्प कर दो। यही से तो चलेगा और क्या है। अरे वो हो चुका है 24 पृष्ठ नहीं, 25 पृष्ठ चल रहा है। 24 हाँ अच्छा वो रह गया है क्या? अच्छा इधर रह गया, सही कह रहे, इधर का पूरा नहीं हुआ। मैं तो इधर चालू कर दिया हुआ, मुझे मालूम, ध्यान नहीं आ रहा है। तो एक टीका भी काफ़ी लंबी है ना, शुरुआत आगे आगे तो थोड़ा छोटी रहेगी टीका, अभी कुछ ज़्यादा ही लंबी टीका दे रहे हैं, तो थोड़ा आगे कम होगा। चलिए देखिए, तो जहाँ से है ठीक है वहीं से चलेगा, उसमें क्या है, बात तो एक ही है। चलिए देखिए, तो क्या 24 पृष्ठ है, तीसरा पंक्ति शुरुआत में, अतएव वक्षमाण हेतोरेव, वक्षमाण हेतु से ही। हाँ देखो, अतएव न अर्थापत्तो क्षण स्फुरण शंका अवकाश, और क्षण स्फुरण की शंका का अवकाश नहीं, क्योंकि तस्या अनुमिति समान योगक्षेमत्वेन, वो तो अनुमिति के समान योगक्षेम वाला है, यानी तुल्य सामग्रिकत्वेन। ये तो हाँ, ये तो थोड़ा रह गई थी टीका है, बाकी वो मूल तो हो गया था, शिखामणि तो हो गया। हाँ चलिए देखिए टीका में, तो आगे देखिए, अतएव वक्षमाण हेतु न अर्थापत्ति थी, अर्थापत्तित्वावच्छिन्न अर्थापत्ति निरूपित क्षणनिष्ठ विषयत्व शंका व स्वरो न, अर्थापत्तित्वावच्छिन्न यानी सकल अर्थापत्ति के द्वारा निरूपित क्षणनिष्ठ विषयत्व की शंका नहीं होगी, नहीं है यहाँ भी। क्यों? अतः शब्दार्थम एवं तस्यति, वो जो अर्थापत्ति मतलब कल्पनी रात्रि भोजनांशे तस्या, तस्या यानी अर्थापत्ति, कल्पनी रात्रि भोजन अंश में जो अर्थापत्ति है वह अर्थापत्ति काल विशेषणकत्वा योगात्, मतलब काल प्रकारकत्वा योगात्। कल्पनी जो रात्रि भोजन अंश में अर्थापत्ति ज्ञान है, मतलब अर्थापत्ति ज्ञान का विषय रात्रि भोजन बन रहा है, उस रात्रि भोजन अंश में काल प्रकार नहीं, काल विशेषण नहीं बन सकता। उस अंश को लेकर के अर्थापत्ति काल प्रकारक नहीं हो सकती। क्यों? तस्या काल प्रकारकत्वा योगे हेतु महा, वह अर्थापत्ति रात्रि भोजन अंश में काल को प्रकार क्यों नहीं बनाएगी? इसमें हेतु दे रहे उपपादकता इति। देखो, पीनत्व उपपादकम रात्रि भोजनम। देखो देवदत्त में जो पीनत्व है, दिन में भोजन नहीं कर रहा है, उसमें जो पीनत्व यानी मोटापा, उसका उपपादक कौन है? सिद्ध करने वाला रात्रि भोजन। पीनत्व उपपादकम, पीनत्व का उपपादक हो गया रात्रि भोजन, यह हो गया रात्रि भोजन। और उपपादकता व छेदकम किम? रात्रि भोजनत्वम तन्मात्र विशेषणकतया, जैसे पूर्व में बताया गया था, वाहनी साध्यांश में साध्यता व छेदक मात्र को प्रकार बनाएगी। साध्यांश में अनुमिति साध्यांश में साध्यता व छेदक मात्र को विषय करेगी, साध्यता व छेदक मात्र को प्रकार बनाएगी। इसी प्रकार अर्थापत्ति भी उपपादक अंश में कितने मात्र को विशेषण बनाएगी? उपपादकता व छेदक मात्र को ही विशेषण बनाएगी। तो इसलिए बता दे कि रात्रि भोजनम उपपादकम, उपपादकता व छेदकम रात्रि भोजनत्व, और तन मात्र विशेषणकतया अर्थापत्ति उपपादक अंश में वहाँ पे
उपपादकता व छेदक मात्र विशेषण वाली होगी, दूसरा कोई विशेषण नहीं हो, इसलिए काल विशेषण बन पाएगा क्या? काल विशेषण नहीं बन पाएगा। देखो आगे स्वयं दिखा, रात्रि भोजनम अर्थापत्या कल्पयामी, अर्थापत्ति के द्वारा रात्रि भोजन की मैं कल्पना करता हूँ, है ना, क्योंकि पीनत्व के बिना, रात्रि भोजन के बिना पीनत्व बन नहीं सकता देवदत्त में, तो दिन में जो नहीं खा रहा है उसमें नहीं बन सकता, इसलिए पीनत्व की अनुपत्ति से अनुपत्ति से रात्रि भोजन की मैं कल्पना करता हूँ। तो कौन से प्रमाण से कल्पना किया? अर्थापत्ति प्रमाण से। तो रात्रि भोजनम अर्थापत्या कल्पयामी इत्याकारक अभिलापक वाक्य सत्वेन, अभिलापक यानी अभिलाप कथन करने वाला कौन सा वाक्य? यही वाक्य रहता है। तो इसलिए अर्थापत्तिर उपपादक मात्र प्रकारकत्वम, उपपादक मात्र को ही अर्थापत्ति प्रकार बनाएगी, काल आदि को प्रकार नहीं बनाती, अर्थापत्ति में काल प्रकार नहीं बनेगा। देखो, अर्थापत्तिर उपपादकता व छेदक मात्र प्रकारकत्वमपि कुतो ज्ञातम, बोले आपको कैसे मालूम पड़ा कि अर्थापत्ति उपपादकता व छेदक मात्र को प्रकार बनाएगी? ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता दिए कि नहीं, अनुमिति के समान योगक्षेम वाली है अर्थापत्ति। जैसे अनुमिति में बताए, अनुमिति साध्य अंश में साध्यता व छेदक मात्र को प्रकार बनाती है, साध्यता व छेदक प्रकारकत्व रहेगा साध्य अंश में, दूसरा कोई काल आदि प्रकार नहीं बनता। इसी प्रकार अर्थापत्ति उपपादक अंश में उपपादकता व छेदक मात्र प्रकारक होती है, दूसरा कोई प्रकार नहीं बनता। तुल्य सामग्री करते हैं दे दिए। ननु एवं धारा शाब्द धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञानेषु अव्याप्ति, शब्द के द्वारा तो धारावाहिक द्वितीयादि धारावाहिक ज्ञान होगा, एक ज्ञान हुआ फिर बाद में ज्ञान हुआ। जैसे एक बार किसी ने कोई शब्द सुना, एक बार उसको ज्ञान हुआ, फिर पद का स्मरण करके, फिर पदार्थ का स्मरण करके, फिर जो है भाई केवल ऐसा जरूरी थोड़ी प्रत्यक्ष ही पद का ज्ञान होना चाहिए। जहाँ द्वारम पिदेही बोल देते हो, पिदेही कल्पना कर लेते हो, तो आपके प्रत्यक्ष हुआ है क्या? कल्पना। इसी प्रकार जैसे कोई आपने शब्द सुना, तो शब्द सुन करके, जैसे कोई विष्णु, कोई बहुत बड़ा भक्त है, तो भगवान विष्णु का कोई रूप का वर्णन सुना, वर्णन सुनने के बाद जो है उसको पद सुन करके पदार्थ का स्मरण हुआ, पदार्थ का स्मरण हो करके फिर पदार्थों का परस्पर अन्वय बोध हो गया, यही क्या है? वाक्यार्थ ज्ञान। फिर दोबारा पद का स्मरण हो गया, फिर पदार्थों का स्मरण हुआ, फिर उनका अन्वय हो करके क्या हुआ? वाक्यार्थ बोध। ये धारावाहिक जो शब्द बोध हो रहा है। तनु एवं धारावाहिक शाब्द धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञान स्व्याप्ति, शब्द के द्वारा उत्पन्न जो धारावाहिक ज्ञान हो रहा है उसमें द्वितीयादि ज्ञान में क्या हो जाएगी? अव्याप्ति होगी। क्यों? क्योंकि तत्र क्षण विषयत्वानभ्युपगमात्, शब्द स्थल पे तो क्षण को तो प्रत्यक्ष तो होता नहीं, प्रत्यक्ष जहाँ होगा वहीं पे सन्निकृष्ट अंश में आपको सन्निकृष्ट अंश में काल का भान होगा। लेकिन शब्द के द्वारा जहाँ बोध हो रहा है कोई पदार्थ सन्निकृष्ट तो है नहीं, इसलिए वहाँ क्षण आदि का विषय नहीं बनेगा। इसलिए तत्र क्षण विषयत्वानभ्युपगमात्, उस धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञानों में क्षण विषयत्व को नहीं माना जाता, इसलिए वहाँ पे धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञानों में क्या होगी? अव्याप्ति। देखो टीका में ननु एवं, एवं का मतलब असन्निकृष्ट अर्थ विषयक शब्दजन्य ज्ञान निरूपित कालनिष्ठ विषय तनंगीकारे सति, असन्निकृष्ट अर्थ विषयक जो शब्दजन्य ज्ञान निरूपित कालनिष्ठ विषयता को नहीं मानी जाती, यानी शब्द के द्वारा जन्य शाब्द ज्ञान निरूपित कालनिष्ठ विषयता, मतलब असन्निकृष्ट अर्थ विषयक शाब्द बोध के द्वारा निरूपित कालनिष्ठ विषयता नहीं मानी जाती। यानी शब्द के द्वारा असन्निकृष्ट पदार्थ का जो ज्ञान होगा वहाँ काल विषय नहीं बनता। सन्निकृष्ट पदार्थ का ज्ञान हो तो भले काल विषय बनेगा, असन्निकृष्ट पदार्थ का ज्ञान हो तो काल विषय नहीं बनता। उसी बात के आदे दी का असन्निकृष्ट अर्थ विषयक, असन्निकृष्ट अर्थ विषयक कौन हुआ? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? शब्दजन्य ज्ञान। उस शब्दजन्य ज्ञान निरूपित कालनिष्ठ विषयत्व, विषयता को नहीं मानेंगे तो तब तो शाब्द द्वितीय धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञानों में अव्याप्ति हो जाएगी। वही बता रहे, शाब्द इति असन्निकृष्ट अर्थ विषयक शब्दजन्य ज्ञान को क्या कहेंगे? शाब्द। उस शाब्द धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञान में क्या हो गई? अव्याप्ति। तत्र यानी देखिए, असन्निकृष्ट अर्थ विषयकेषु शब्दजन्य धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञानेषु
अव्याप्ति होगी। अव्याप्ति का कारण भी दिखा दिए कि तत्र क्षण विषयत्व अनभ्युपगमात्, वहाँ पे असन्निकृष्ट अर्थ विषयक जो शब्द बोध हो रहा है उसमें क्षण विषयत्व उस बोध में नहीं माना गया, यानी उस ज्ञान का विषय क्षण आदि नहीं, इसलिए वहाँ अव्याप्ति हो रही। इसलिए क्षण विषय नहीं होने से कैसे अव्याप्ति होगी, बता सकते हैं आप? नींद तो नहीं आ रही? हाँ तो बोलो कैसे जो है अव्याप्ति हो रही है? हाँ, तत्क्षण क्षण होने से अलग अलग क्षण विशिष्ट विषय अलग अलग हो जाता है, अलग अलग क्षण विशिष्ट विषय अलग हो जाता है। अब जब क्षण आदि विषय नहीं बन रहा है तो विषय तो वही का वही है, तो अधिगत विषय ज्ञान हुआ, इसलिए प्रमा का लक्षण शाब्द बोध में द्वितीय आदि बोध में नहीं जाएगा, प्रमा का लक्षण वहाँ नहीं जाएगा, इसलिए अव्याप्ति दोष हो रही। तब इसका समाधान दे रही इति चेत न, शिखामणि में इति चेत न, ऐसा मत कहो। इतर संसृष्टतया ज्ञानी तत्संसर्गानुभवा भाव लक्षणाया जिज्ञासा लक्षणायाश्च आकांक्षाया शाब्द ज्ञान कारणस्य पदार्थ ज्ञानस्य च अभावेन तत्र धारावाहिक बुद्धेरेव असिद्धेः। इतर संसृष्टतया ज्ञानी, देखो क्या होता है ना, इतर संसृष्टत्वेन ज्ञान होता है। इतर मतलब जैसे गाम आने, तो आनयन संसृष्ट गो का बोध होगा, आनयन पदार्थ से सन्निकृष्ट गो का बोध होता है, ठीक है। आनयन, इसलिए मीमांसक लोग तो सीधा यही मानते हैं कि मतलब क्रिया से अन्वित पदार्थ में शक्ति ग्रह होता है। तो यहाँ पे इतर संश्लिष्टतया ज्ञानी, इतर से संश्लिष्ट रूप से ज्ञान होने में, यानी अन्य पदार्थ के संसर्ग को विषय करने वाले ज्ञान में, है ना। तो जब अगर अच्छा ज्ञानी, यहाँ सप्तमी सती सप्तमी लेना, अन्य पदार्थ से के संसर्ग को विषय करने वाला ज्ञान जब हो गया एक बार, तो ज्ञान हो गया तो तत्संसर्गानुभवा भाव लक्षणाया आकांक्षाया, दो प्रकार की आकांक्षा, आकांक्षा का दो लक्षण दिखा रहे। एक बार अन्य पदार्थ के संसर्ग का, यानी दो पदार्थों के संसर्ग का बोध हो गया, तो जब बोध हो गया तो तत्संसर्गानुभवा भाव लक्षणाया आकांक्षा, संसर्ग के अनुभव का अभाव रूपी जो आकांक्षा है वह है क्या आकांक्षा? आकांक्षा नहीं है। अथवा जिज्ञासा लक्षणाया से आकांक्षाया, जिज्ञासा रूपी आकांक्षा, ये दोनों का अर्थ टीका में दे रहे, ये तो तर्क संग्रह में आया है। ऐसा जो शाब्द ज्ञान कारण से पदार्थ ज्ञान से च अभावेन, शाब्द ज्ञान का कारण है आकांक्षा और पदार्थ का ज्ञान, पदार्थ का स्मरणात्मक ज्ञान, ये दोनों नहीं होने की वजह से तत्र धारावाहिक बुद्धेरेव असिद्धि, धारावाहिक बुद्धि की असिद्धि होगी, इसलिए वहाँ व्याप्ति नहीं है। अब देखो दो प्रकार की आकांक्षा को दिखा रहे टीका में। पदस्य पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्त अन्वयानुभावकत्वम आकांक्षा, ये तो आप पढ़े हैं, तर्क संग्रह मूल में ही आया। एक पद का दूसरे पद के व्यति अभाव से प्रयुक्त जो शाब्द बोध अजनकत्वम, जैसे देखिए घटम, वहाँ तो सीधे घटम आने ऐसा दिए है, लेकिन वहाँ घटम में केवल घटम में ही घट जाएगा, क्योंकि घटम में ये पद नहीं बल्कि वाक्य है। न्याय मत में घटम में ये वाक्य है, क्योंकि घट पद की शक्ति घट अर्थ में है और अम पद की शक्ति कर्मत्व में है। तो अम पद घट पद से ठीक परे अगर अम पद का प्रयोग किए हैं तब हमको शाब्द बोध होगा घटीय कर्मत्वम। अम पद के व्यतिरिक्त से प्रयुक्त घट पद का प्रयोग करेंगे तो घटी कर्मत्व ऐसा शाब्द बोध होगा? घटनिष्ठ कर्मत्व, घटनिष्ठ कर्मत्व शाब्द बोध होने के लिए घट के ठीक आगे अम विभक्ति आना चाहिए, ठीक आगे, वो भी ऐसा नहीं पीछे कर दिया अथवा बहुत आगे लाए, घट बोल करके फिर आधे घंटे बाद हम बोल रहे हो, तब भी बोध नहीं होगा। इसलिए तुरंत जो है घट और उसके बाद अम आना चाहिए। तो घट पद से अव्यवहित अम पद का प्रयोग होने पर क्या शब्द बोध होगा? घटी कर्मत्वम। और अम पद का प्रयोग नहीं किए तो पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्वम, अन्य पद के अभाव से प्रयुक्त जो शब्द बोध अजनकत्व, अम पद का प्रयोग नहीं किए तो घटी कर्मत्व ऐसा शब्द बोध नहीं होगा। गाय को लाओ, गाम आने, आने पद का अगर प्रयोग नहीं किए, आनयन विशिष्ट
हाँ, आनयनानुकूल कृतिमान ऐसा बोध होगा? गोकर्म का आनयनानुकूल कृतिमान ऐसा बोध नहीं होगा। इसलिए अन्य पद के व्यतिरेक से प्रयुक्त जो अन्वय अननुभावकत्व रूपी आकांक्षा, या एक बार अगर पदार्थों के संसर्ग का ज्ञान हो गया तो ऐसी आकांक्षा है क्या? ऐसी आकांक्षा ही नहीं है, तो फिर शाब्द ज्ञान का कारण ही नहीं है, तो धारावाहिक बुद्धि सिद्ध होगी। एक प्रकार की आकांक्षा। और दूसरे प्रकार की आकांक्षा भी दिखा रहे, तो पद से पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्व आकांक्षा इति नैयायिक मतम अनुसृत्य, इस नैयायिक मत का अनुसरण करते हुए आकांक्षा स्वरूपमः तत्संसर्ग, तत्संसर्ग में पदार्थांतर संसर्ग के अनुभव के अभाव रूपी आकांक्षा, पद से पदांतर व्यतिरिक, पद से पदांतर व्यतिरिक प्रयुक्त अन्वय अनुभवावकत्व रूपी आकांक्षा अगर शाब्द बोध पूर्व में है तो ऐसी आकांक्षा है क्या? ऐसी आकांक्षा नहीं है। आगे दूसरी आकांक्षा पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा, पदार्थों में परस्पर जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता। पदार्थ परस्पर, जैसे कह दे घटम, किम कर्तव्यम, आनय कि मानेतव्यम, ये परस्पर पदार्थों में परस्पर जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता है कि नहीं? कहते घटम, घटम किम करता है? आनेतव्यम नेतव्यम, आना ले आना, ले आओ कि ले जाओ। घट को क्या करूँ? लाओ ले जाओ, मतलब लाओ, किसको लाओ? तो परस्पर आकांक्षा हो गई नहीं। तो पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा, ये भी एक आकांक्षा। इस दूसरे मत को लेकर के इति मूल कर्तृमतम अंगीकृत्य, यहाँ पे देखो मूलकार जो वेदांत परिभाषाकार है ना, आकांक्षा के लक्षण करेंगे। पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा, घटम कह दिए तो क्या किम कर्तव्यम, आनय किम आनेतव्यम, ये जो योग्यता है जिज्ञासा की योग्यता है, जिज्ञासा, इसको आकांक्षा कहते हैं। इस आकांक्षा स्वरूप को लेकर के भी ऊपर दिखाया गया कि तो पहले तो नैयायिक मत को लेकर के तत्संसर्गानुभवा भाव लक्षणाया, और वेदांत परिभाषाकार के मत को लेकर के जिज्ञासा लक्षणायांश से आकांक्षाया। अगर पदार्थांतर का संसर्ग का ज्ञान हो गया, यानी शाब्द बोध एक बार हो गया, तो इस प्रकार की आकांक्षा है क्या? नहीं है। ये जो शाब्द ज्ञान कारणस्य इसके अभावेन, और दूसरा है पदार्थ ज्ञानस्य च अभावेन। अब आगे भी जो है पदार्थ ज्ञान, जब तक देखो, जब तक शाब्द बोध होगा ना, पहले पद सुन करके पदार्थों का स्मरण हुआ, फिर उनका अन्वय हुआ, शाब्द बोध हो गया, फिर तब तक तो पदार्थ का ज्ञान नष्ट हो गया तीसरे क्षण में। पदार्थ वाक्यार्थ बोध होते होते उनमें जो है उसी क्षण में पदार्थ का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो अगले क्षण में कैसे दोबारा शाब्द बोध होगा ये बताओ? धारावाहिक बुद्धि कहाँ से सिद्ध होगी? जब पदार्थ ज्ञान है ही नहीं तो आगे कहाँ से शाब्द बोध होगा? इसलिए बोल रहे पदार्थ ज्ञान से च अभावेन तत्र धारावाहिक बुद्धि रेव असिद्धि है, उस जगह पे धारावाहिक बुद्धि की सिद्धि नहीं होगी। आगे मूल में देखिए मुक्ति शिखामणि में, न च प्रथम शाब्द ज्ञान कारण से पदार्थ ज्ञान से विनाशे भी, बोले प्रथम जो शाब्द ज्ञान का कारण पदार्थ ज्ञान का तो विनाश हो गया, चलो ठीक है मानते हैं, उस पदार्थ ज्ञान का विनाश हो गया। लेकिन शब्द जनित वाक्यार्थ ज्ञानादेव, शब्द से जन्य वाक्यार्थ बोध हुआ कि नहीं? जो वाक्यार्थ बोध हुआ, जैसे ग्राम कर्मक गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान चैत्र, ये वाक्यार्थ बोध हुआ। इस वाक्यार्थ बोध में पदार्थ बोध नहीं है क्या? इस वाक्यार्थ बोध में भी पदार्थ का बोध है। इसलिए कह रहे देखिए, प्रथम शाब्द ज्ञान कारणस्य पदार्थ ज्ञानस्य विनाशेपि, प्रथम शाब्द ज्ञान का कारण जो पदार्थ ज्ञान है, उस पदार्थ ज्ञान का विनाश होने पर भी, है ना, वो विनाश होने पर भी शाब्द ज्ञान शब्द जनित वाक्य, शाब्द ज्ञान कारणस्य विनाशेपि शब्द जनित वाक्यार्थ ज्ञानादेव, शब्द से जनित जो वाक्यार्थ ज्ञान है वह वाक्यार्थ ज्ञान पदार्थ को विषय करेगा कि नहीं? वाक्यार्थ ज्ञान में भी पदार्थ आ गया कि नहीं? पदार्थ आता है वाक्यार्थ ज्ञान में भी, पदार्थ ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान तो रहता है, मतलब पदार्थ विषयक होता है वो। इसलिए पदार्थ विषयक होने से पदार्थ विषयादेव द्वितीयादि शाब्द ज्ञानम संभवति। अब पदार्थ को विषय करने वाला वाक्यार्थ ज्ञान है, तो जिस काल में वाक्यार्थ बोध है, पदार्थ का बोध है, अब उन्हीं पदार्थों का फिर से अन्वय हो करके आगे फिर क्या हो जाएगा
शाब्दबोध हो जाएगा। इस तरह से दोबारा शाब्दबोध हो गया, और फिर जो दोबारा शाब्दबोध हुआ उस शाब्दबोध में भी पदार्थ का ज्ञान, पदार्थ है, पदार्थ विषय बन रहे हैं, उन्हीं पदार्थों का फिर से अन्वय हो करके फिर तीसरी बार शाब्दबोध हो गया। फिर ऐसे इस तरह से धारावाहिक बुद्धि चलेगी। तो ये कह रहे द्वितीयादि ज्ञानम संभवति इति सिद्धांति करा न च वाच्यम, ऐसा मत कहो। तस्य पदार्थ विषयत्वेपि पदजन्य पदार्थ स्मृतित्वा भावेन, वह पदार्थ, वह ज्ञान पदार्थ विषयक भले है, किंतु पदजन्य पदार्थ का स्मरण है क्या? पदजन्य पदार्थ का स्मरण वो नहीं है। देखो, इसलिए शाब्दबोध के लिए व्यापार माना जाता है पदजन्य पदार्थ स्मरण। पद तो कारण है, पद पहले पद श्रवण किए, फिर पदजन्य पदार्थ स्मरण हुआ, फिर पदार्थों का परस्पर अन्वय होकर के शाब्दबोध हो गया। तो जो है पदजन्य पदार्थ स्मरण को बीच में व्यापार माना जाता है। तो जब शाब्दबोध हुआ है वहाँ पदजन्य पदार्थ स्मरण नहीं है, वो तो पदार्थों का परस्पर अन्वय हो गया। पदार्थ स्मरण पूर्व में था, है ना, अभी वो पदार्थ स्मरण नष्ट हो चुका है। पहले पद सुना, पदजन्य पदार्थ स्मरण हुआ, पदार्थों का अन्वय हो करके शाब्दबोध हुआ। तो जब शाब्दबोध हुआ तो पदजन्य पदार्थ स्मरण है क्या? उस समय नहीं है। उस समय पदजन्य पदार्थ स्मरण नहीं होने की वजह से वो शाब्दबोध नहीं हो पाएगा। देखिए ये बता दिए, तस्य पदार्थ विषयत्वेपि, शाब्दबोध पदार्थ को भले विषय करता है तो भी जो है पदजन्य पदार्थ स्मृतित्वा भावेन अकारणत्वात्, पदजन्य पदार्थ स्मृति नहीं होने की वजह से वह शाब्दबोध के प्रति कारण नहीं बन पाएगी। पदजन्य पदार्थ स्मृतेरेव तत्वात्, पदजन्य पदार्थ स्मृति ही शाब्दबोध का तत्वात् यानी कारणत्वात्, शाब्द बुद्धि प्रति कारणत्वात्। टीका में देख लीजिए, थोड़ा छूट गया, जिज्ञासा लक्षण। अच्छा, जिज्ञासा लक्षणायाश्च आकांक्षा है, इसके ऊपर टीका दे रहे, जिज्ञासा लक्षणम यानी लक्षण घटकम यस्य आकांक्षाया। ये वेदांत परिभाषाकार के मत में आकांक्षा का लक्षण करेंगे पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम। इस आकांक्षा के लक्षण में जिज्ञासा घटक है कि नहीं है? इसलिए यहाँ देखिए, जिज्ञासा लक्षणम, लक्षणम यानी लक्षण घटकम, लक्षण का अर्थ कर दिए लक्षण घटक। जिज्ञासा है लक्षण का घटक जिस आकांक्षा की, वह आकांक्षा हो गई जिज्ञासा लक्षणा। इस प्रकार की आकांक्षा भी उस काल में नहीं रहती है। एक बार अगर शाब्दबोध हो गया, इसलिए धारावाहिक बुद्धि की सिद्धि नहीं होगी इत्यर्थ। तत्र असन्निकृष्ट पदार्थेषु, ये तत्र धारावाहिक बुद्धिरेव सिद्धि, तत्र यानी असन्निकृष्ट पदार्थेषु, असन्निकृष्ट पदार्थ में धारावाहिक बुद्धि की सिद्धि नहीं होगी। फिर आगे कह दिए कि वो शाब्दबोध ही पदार्थ को विषय करने वाला द्वितीयादि ज्ञान संभव है। तो सिद्धांतिकार इति न च वाच्यम तस्य पदार्थ विषयत्वेपि पदजन्य पदार्थ स्मृतित्वा भावेन कारणत्वात्। तो तस्य का अर्थ लेना असन्निकृष्ट पदार्थ विषयक शब्दजन्य प्रथम वाक्यार्थ ज्ञानस्य, असन्निकृष्ट अर्थ को विषय करने वाले शब्दजन्य जो प्रथम वाक्यार्थ ज्ञान है ना, वो किसको विषय करेगा? पदार्थ को भले विषय करे, किंतु पदजन्य पदार्थ स्मृति रूप है क्या? उसको पदजन्य पदार्थ स्मृति, वो तो शाब्दबोध है। वो पदार्थ स्मरण पहले होता है, बाद में पदार्थों का अन्वय होकर के शाब्दबोध होता है। इसलिए शाब्दबोध है जो पदार्थ, वह पदजन्य पदार्थ स्मरण रूपी नहीं है, वो तो शाब्दबोध माना जाता है। शाब्द ज्ञान अलग है, पदार्थ का स्मरण अलग है। शाब्द ज्ञान को तो अनुभव माना जाता है ना। अनुभव कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का न्याय मत में। वेदांत में कितने लेंगे? 6 प्रकार का। वेदांत में 6, अभी तो इसमें आ जाएगा, अभी आप नहीं पढ़े इसलिए भले 4 बोले, लेकिन अभी आएगा इसमें 6 प्रमाण देंगे यहाँ पे। तत्वात् कार्य शाब्द बुद्धि प्रति कारणत्वात्। आगे देखिए, अन्यथा पदजन्य पदार्थ स्मृतेरेव तत्वात्, पदजन्य पदार्थ स्मरण ही शाब्दबोध के प्रति कारण है। यानी पद को सुन करके पदार्थ, जैसे हमने गा माने कहा तो पद को आपको श्रवण हुआ, पद को श्रवण करके फिर पहले किसका होगा? पदार्थों का स्मरण होगा। उन पदार्थ, गो का अर्थ हो गया गो, आम का अर्थ है कर्मत्व, यानी गो निष्ठ कर्मत्व, और फिर आनयन आ गया,
तब फिर वहाँ अन्वय हो जाए गो कर्मक आनयन। फिर आख्यात का अर्थ लेंगे, आख्यात का अर्थ कृति हो गई, तो गो कर्मक आनयन अनुकूल कृति, कृतिमान स, हाँ कृतिमान भव, आने कहें भव विधान हो गया, कृतिमान भव अनुकूलो भव, अनुकूल कृतिमान भव, इस तरह से शब्द बोध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अन्यथा, अन्यथा यानी पदजन्य पदार्थ स्मृते शाब्द बुद्धिम प्रति हेतु तनंगीकारे। पदजन्य पदार्थ स्मरण को शाब्द ज्ञान के प्रति हेतु नहीं मानोगे तो क्या दोष होगा, दिखा रहे शिखामणि में, पद लिंगानुमेय पदार्थस्यापि अन्वय बोधापत्ति। पद को हेतु बना करके जिस पदार्थ की अनुमिति की गई वह उसके द्वारा भी तब तो शाब्द बोध होने लग जाए। इसलिए उस आपत्ति का वारण करने के लिए ही मानना पड़ेगा कि पदजन्य पदार्थ का स्मरण ही शाब्द बोध के प्रति कारण है। देखो यहाँ पे अनुमय दिखा रहे हैं, स्वयं अनुमान दे रहे हैं शिखामणि मणिप्रभा। देखो इदम पदम मत पुत्रोच्चारितम, ये जो पद है मेरे पुत्र के द्वारा उच्चरित हुआ है। क्यों? मत पुत्र कृति जन्यत्वे सती पदत्वात्, मेरे पुत्र की कृति से जन्य होते हुए वह पद है। दिनांतरी मत पुत्रोच्चरित पदवत, पूर्व दिन में जैसे अन्य दिन में मेरे पुत्र के द्वारा उच्चारित पद के समान। तो यहाँ पे यत्र यत्र क्या व्याप्ति होगी, यत्र यत्र नहीं क्यों, पूरा विशिष्ट हेतु है। मत पुत्र यत्र यत्र मत पुत्र कृति जन्यत्वे सती पदत्वम तत्र तत्र मत पुत्रोच्चरितत्वम। ये जैसे अन्य दिन में कल, जैसे कल उसके पुत्र ने रो रहा था इसी प्रकार का, और आज भी रो रहा है, तो तुरंत दूर से भाई देखा वो घर के अंदर रो रहा है, वो बाहर है, अनुमान नहीं कर लेगा। इदम मत पुत्रोच्चरितम, इदम शब्द पदम मत पुत्रोच्चरितम, बोले ये पद तो मेरे पुत्र के द्वारा उच्चरित हो रहा है। क्यों? अनुमान हेतु हो गया कि मेरे पुत्र की कृति से जन्य होने से होते हुए इस प्रकार का पद है। यत्र यत्र मत पुत्र कृति जन्यत्वे सती पदत्वम तत्र तत्र मत पुत्रोच्चरितत्वम। दिनांतरी मत पुत्रोच्चरित पदवत इति पद घटित लिंगानुमेय पदार्थस्य। तो पद घटित लिंग, देखो लिंग हेतु हुआ मत पुत्र कृति जन्यत्वे सती पदत्वात्। ये जो हेतु है पद घटित हेतु है कि नहीं? तो इसलिए पद घटित हेतु, पद लिंगानुमेय यानी पद घटित हेतु के द्वारा अनुमेय जो पदार्थ, किस पदार्थ का है अनुमान हुआ? मत पुत्रोच्चरितत्व का अनुमान हुआ। तो पदार्थस्य अथवा तो इस ये जो पदार्थ है इसका भी शाब्दबोध तब तो होना चाहिए। पद लिंग के द्वारा जिस पदार्थ का अनुमान हुआ तब तो उसको भी शाब्दबोध माना जाए। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि पदजन्य पदार्थ स्मरण ही शाब्दबोध के एक प्रतिकारण है। ऐसा नहीं कि ये न प्रकार से पदार्थ का ज्ञान हो गया वो शाब्दबोध का कारण नहीं बन, नहीं तो अनुमिति हो गई तब भी शाब्दबोध मानना पड़ेगा, ये आपत्ति रही। अथवा एक दूसरे प्रकार से पदलिंगानुमेय पदार्थ शब्द का अर्थ कर रहे। अथवा देखिए, अथवा मत पुत्रोच्चरित पदानी नित्यानि, मेरे पुत्र के द्वारा उच्चरित पद क्या है? वो नित्य है। क्यों? पदत्वात् वैदिक पदवत। यहाँ क्या व्याप्ति होगी? यत्र यत्र पदत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम। तो वैदिक पद में जैसे पदत्व है नित्यत्व है, इसी प्रकार मेरे पुत्र के द्वारा उच्चरित पद में भी क्या रहेगा? पदत्व रहेगा। इसलिए क्या मानना पड़ेगा? नित्यत्व। तो ये दूसरे प्रकार से इति पदात्मक लिंगे अनुमेय, पहले तो दिए थे पद घटित लिंग के द्वारा अनुमेय, अब यहाँ दे दिए पदात्मक लिंगानुमेय, पद रूपी हेतु के द्वारा अनुमेय जो पदार्थ है। किस पदार्थ का अनुमान हुआ? नित्यत्व का। तो देखो दो अनुमान में, पहले अनुमान में मत पुत्रोच्चरितत्व आदि रूप अर्थ से, आदि से ले लेना नित्यत्व, इन सभी अर्थस्य अन्वय बोधापत्ति, तब तो शाब्दबोध होने की आपत्ति आएगी। इसलिए शाब्दबोध की आपत्ति का वारण करने के लिए, अनुमेय पदार्थ में भी शाब्दबोधापत्ति का वारण करने के लिए क्या मानना पड़ेगा? शाब्दबोध के प्रति कौन कारण है? पदजन्य पदार्थ का स्मरण कारण है। यहाँ तो अनुमान के द्वारा पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, यह शाब्दबोध का कारण नहीं बनेगा। घटम आने इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति। त्वद अभिमत से पदार्थ पदजन्य पदार्थ उपस्थिति भिन्न से पदार्थ ज्ञान से सत्वाद इत्यर्थ। अच्छा आगे देखिए,
आगे आगे पहले एक पंक्ति शिखामणि। न च घटम पटम च आनय, जैसे कह दिए घट को लाओ और पट को भी लाओ। घटम पटम च आनय, जैसे वो है ईश्वरम घटम पटम च, ईश्वरम भजस्व गुरुम च, ईश्वरम गुरुम च भजस्व। चार होता है ना, च के चार अर्थ होते हैं ना, समुच्चय, अनुवाचय, इतरेतर और समाहार, इतरेतर योग और समाहार। तो ईश्वरम रामस्य कृष्ण से राम कृष्ण, ये समुच्चय हो गया, नहीं इतरेतर योग हो गया। और समाहार हो गया कि संज्ञा च परिभाषा सतय समाहार तो संज्ञा परिभाषम। और समुच्चय करेंगे धवम खदिरम च छिंदी, धवम खदिरम धवम खदिरम च छिंदी, ईश्वरम गुरुम च भजस्व। और अनुवाचय कहते जहाँ दो अलग अलग क्रिया हो, भिक्षा मट गाम च आने, भिक्षा को जाएगा गाय को भी लेते आने, तो अलग अलग क्रिया रहेगी तो उसको अनुवाचय बोलते हैं। और एक ही क्रिया में दो बार क्रिया का अन्वय कर रहे हो, धवम छिंदी खदिरम च छिंदी, ईश्वरम भजस्व गुरुम च भजस्व, ईश्वर का भजन करो गुरु का भी भजन करो। तो यहाँ पे घटम पटम च आने, घट को भी लाओ और पट को भी लाओ। इत्यत्र यो पदार्थ स्मरणांतर कल्पनात्, तो हाँ पदार्थ अन्य पदार्थ का अन्य स्मरण की कल्पना होने से द्वितीयादि ज्ञान संभव, द्वितीयादि ज्ञान का संभव हो जाएगा, द्वितीयादि ज्ञान हो जाएगा। बोले इति सिद्धांतिकार न च वाच्यम, तथापि पद स्मृति पदार्थ स्मरण तात्पर्य ज्ञान और वाक्यार्थ ज्ञान जनन समये प्रथम वाक्यार्थ ज्ञान से नष्टत्वेन तत्र अव्याप्ति अनवकाशात्। बोले देखिए यहाँ पे घटम पटम चाने इत्यत्र यो पदार्थान, जैसे यहाँ पे देखिए घटम आने पटम चाने, तो एक पदार्थ का स्मरण हुआ फिर दूसरे पदार्थ का स्मरण हुआ। इसी प्रकार धारावाहिक स्थल में ऐसे जो है अन्य पदार्थ का अन्य स्मरण हो जाए, एक ही पदार्थ का बार बार स्मरण हो करके शाब्दबोध हो जाए, तो हाँ तो पदार्थ क्या है अधिगत है, इसलिए द्वितीयादि धारावाहिक जो ज्ञान हो रहा है वहाँ पे क्या होगा अव्याप्ति रहेगा। तो यहाँ सिद्धांति करा इति न च वाच्यम, ऐसा भी मत कहो। द्वितीयादि ज्ञान अन्य पदार्थ का अन्य स्मरण हो करके, जैसे घटम पटम चाने पहले घट का स्मरण हुआ बाद में पट का स्मरण हुआ, तो स्मरण अलग अलग हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही जहाँ धारावाहिक स्थल है एक बार पदार्थ का स्मरण हुआ फिर दोबारा पदार्थ का स्मरण हो करके शाब्दबोध होगा, तो जो दूसरा शाब्दबोध हुआ तो अधिगत का ही शाब्दबोध हुआ ना, तो इसलिए प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा, अव्याप्ति हो जाएगी। क्या करे इति न च वाच्यम, यहाँ भी मत कहो, क्योंकि तथापि पद स्मृति, देखो अन्य पदार्थ का स्मरण होगा उसके पहले पद का स्मरण होगा। जैसे देखिए पहले हुआ पद को सुना, पद को सुना, पदार्थ का स्मरण हुआ, ठीक है, तात्पर्य ज्ञान हुआ, तात्पर्य ज्ञान हो किसको कहना चाहता है, फिर जो है उनका अन्वय होकर के वाक्यार्थ बोध हुआ, पद श्रवण पदार्थ का स्मरण तात्पर्य ज्ञान वाक्यार्थ बोध। अब जब तक जो है ये वाक्यार्थ बोध हुआ तो देखो पद पदार्थ का स्मरण तात्पर्य ज्ञान वाक्यार्थ बोध, तीसरे क्षण में ज्ञान नष्ट हो जाएगा। वाक्यार्थ ज्ञान के समय ये ज्ञान नष्ट हो गया कि नहीं, पदार्थ का ज्ञान। इसलिए यहाँ जो पांचवें क्षण में आएगा, इस पंचम क्षण में वह वस्तु वो ज्ञान नष्ट हो गया पदार्थ का ज्ञान, इसलिए उसको अधिगत नहीं कह सकते, उसको अधिगत नहीं कहा जाएगा, अनधिगत ही कहा जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान नष्ट हो गया ना, इसलिए अधिगत नहीं कहा जाएगा, इसलिए लक्षण वहाँ पे जाएगा। देखो यही बता रहे, हाँ इसी बात को दिखा रहे। तथापि पद स्मृति पदार्थ स्मरण तात्पर्य ज्ञान और वाक्यार्थ ज्ञान जनन समय, है ना, इनके द्वारा पद के पहले देखो पहला वाक्यार्थ बोध हुआ, इसके बाद फिर पद का स्मरण करेगा, फिर पदार्थ का स्मरण, फिर तात्पर्य ज्ञान, इनके द्वारा वाक्यार्थ ज्ञान जनन के समय में तीसरे क्षण में ही पदार्थ का ज्ञान नष्ट हो गया है। इसलिए नष्ट हो जाने की वजह से प्रथम वाक्यार्थ ज्ञान से नष्टत्वेन, प्रथम वाक्यार्थ ज्ञान क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसलिए द्वितीय वाक्यार्थ ज्ञान के समय प्रथम वाक्यार्थ ज्ञान रहा अधिगत, इसलिए अधिगत नहीं हुआ। अधिगत नहीं होने की वजह से अव्याप्ति दोष नहीं बल्कि प्रमा का लक्षण वहाँ जाएगा।
इसलिए नष्टत्वेन तत्र अव्याप्ति अनवकाशात, ऐसे जगह पे अव्याप्ति के लिए कोई अवकाश नहीं है। देखो टीका में बता रहे घटमानय इत्यादि शब्द जन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति तदभिमतस्य पदार्थ पदजन्य पदार्थोपस्थिति भिन्नस्य पदार्थ ज्ञानस्य सत्वात्। तो देखो यहाँ पे घटमानय इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति, इस इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति कहाँ होगी? वो दूसरे पदार्थ ज्ञान में। ठीक है, कैसे दूसरे पदार्थ के ज्ञान? तद अभिमतस्य पदजन्य पदार्थोपस्थिति भिन्नस्य पदार्थ ज्ञानस्य, पदजन्य जो पदार्थ की उपस्थिति से भिन्न पदार्थ ज्ञान में घटमानय इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति वहाँ पे हो जाएगा। तो इत्यत्र जैसे वहाँ दिखा दे, इत्यत्र कैसे होगा? यथा आनयन पदस्य पुनः स्मृति द्वारा पुनरानयन पदार्थ स्मरणम तद्वत्, जैसे आनय पद की दोबारा स्मरण हो करके पुनः आनय पदार्थ का स्मरण हो जाता है, तद्वत्। अच्छा, ये जो ये पंक्ति आया घटम आनय इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति, घटम आनय इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति, इस हाँ इत्यादि शब्द से जन्य ज्ञान, और ज्ञान का विषय कौन बन जाएगा? वो पदार्थ ज्ञान। तद अभिमतस्य पदजन्य पदार्थोपस्थिति भिन्नस्य पदार्थ ज्ञानस्य सत्वात्। तो पदजन्य पदार्थोपस्थिति से जो भिन्न पदजन्य पदार्थोपस्थिति से भिन्न पदार्थ ज्ञान में वहाँ पे घटमानय इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति हो जाएगी इत्यर्थ। यहाँ दो पंक्ति दे ना, घटम पटम चाने इत्यत्र इव पदार्थ स्मरणांतर कल्पना द्वितीय आदि ज्ञान संभव। तो मतलब यहाँ पहले शंका ये दी है कि घटमानय इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति, हाँ तो घटमानय इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति तद अभिमतस्य पदजन्य पदार्थोपस्थिति भिन्नस्य पदार्थ ज्ञान से सत्वात्। तो वो पहले के साथ अन्वय इसका लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक मिनट जरा दिखाइए तो पूर्ण विराम आदि कुछ, इसको देख के थोड़ा बताता हूँ। ये शायद पूर्व के साथ अन्वय है, ऐसा लग रहा है। ननु एवं जिज्ञासा, हाँ देखो यहाँ नहीं दिया, यहाँ पूर्ण विराम नहीं दिया, यानी पूर्व के साथ ही अन्वय है, सही बराबर। मैं बीच में पूर्ण विराम कर दिया था ना, ये जो है गलत है, इसलिए पूर्व के साथ इसका अन्वय है पूरा। तो देखो यहाँ दे दिए, तो हाँ ये दे दिए अथवा मत, अथवा करके यहाँ से न, अथवा से पहले पूर्ण विराम था, अथवा से पहले पूर्ण विराम दिए, अथवा मत पुत्रोच्चरित दिए, ठीक है। तो अथवा मत पुत्रोच्चरित पदानि नित्यानि पदत्वाद वैदिक पदवत् इति पदात्मक लिंगेन अनुमेय से पदार्थ से, पदात्मक लिंग के द्वारा अनुमेय जो पदार्थ है मत पुत्रोच्चरितत्वादि रूपार्थ से अन्वय बोधापत्ति, इसका अन्वय बोधापत्ति मतलब घटमानय इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति। घटमानय इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति कहाँ रहेगी? उस अनुमेय पदार्थ में, अनुमेय पदार्थ में हो जाए। हाँ, तो तद अभिमतस्य पदजन्य पदार्थोपस्थिति भिन्न से पदार्थ ज्ञान से, पदजन्य पदार्थ उपस्थिति से भिन्न जो पदार्थ ज्ञान है, मतलब अनुमेय पदार्थ आदि का ज्ञान हुआ ना, वह की भी घटमानय इत्यादि पदजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति हो जाएगी। कब होगी? जब आप पदजन्य पदार्थ स्मरण को शाब्दबोध का कारण नहीं मानोगे तो जो अनुमान दो दिए ना, जो अनुमेय पदार्थ है यानी पदजन्य पदार्थ स्मृति से भिन्न पदार्थ उपस्थिति से भिन्न पदार्थ ज्ञान है, यानी अनुमेय पदार्थ का ज्ञान। इन सब अनुमेय पदार्थ ज्ञान में भी पद शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति होने की आपत्ति, मतलब इसका भी शाब्दबोध कहने की आपत्ति आएगी। उस आपत्ति का वारण करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा कि पदजन्य पदार्थ स्मरण ही शाब्दबोध का कारण है, नहीं तो अनुमेय पदार्थ में भी शाब्दबोधापत्ति, अनुमेय पदार्थ विषयक शाब्दबोधापत्ति, तो पूर्व के साथ अन्वय इसका दिए हैं। तो ये मतलब जो ऊपर दिखाए दो अनुमान, तो मत पुत्रोच्चरितत्व नित्यत्व आदि जो अनुमेय पदार्थ है, जहाँ पे पदजन्य पदार्थ स्मरण नहीं है, तो अगर आप शाब्दबोध के प्रति पदजन्य पदार्थ स्मरण को कारण नहीं मानोगे, तब तो अनुमेय पदार्थ भी वो शाब्दबोध के विषय बन जाए, यानी अनुमेय पदार्थ जो भी वो भी शाब्द ज्ञान के विषय, उनको भी कहने की आपत्ति आएगी। तो पद, क्योंकि पद लिंग बन रहा है वहाँ पे,
पद कारण बन रहा है ना, पद वहाँ भी कारण बन रहा है, पद यहाँ भी कारण बन रहा है। वहाँ पद पदार्थ का स्मरण नहीं हो रहा है तो भी ज्ञान हुआ पदार्थ का, तो वह भी शब्दबोध होने की आपत्ति आई। ये आपत्ति यहाँ दिखाई। इत्यत्र इव, इसका अर्थ यदि यथा अत्र यथा आने पदस्य पुनः स्मृति द्वारा घटम आने पटम च आने, आनयन का एक बार अन्वय हो गया घट के साथ, दोबारा उस आनयन का स्मरण होकर के पट के साथ अन्वय होकर के साथ बोध होता है। इसी पुनराने पदार्थ स्मरणम तद्वत, इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी दोबारा पदार्थ का स्मरण हो करके फिर धारावाहिक बुद्धि हो जाए, तो उस धारावाहिक बुद्धि में व्याप्ति रहेगी। ત્યાં कह देने तथापि, फिर भी पहले पद का स्मरण होगा, फिर पदार्थ का स्मरण होगा, तात्पर्य ज्ञान हो करके जैसे वाक्यार्थ ज्ञान होगा उस काल में तो पूर्व का पदार्थ का स्मरण नष्ट हो गया। नष्ट हो जाने से आगे जो पदार्थ का शब्दबोध होगा उस काल में पदार्थ का ज्ञान नहीं है। पदार्थ का ज्ञान नहीं होने की वजह से, यानी पदजन्य पदार्थ स्मरण नहीं है, इसलिए वह अधिगत विषयक नहीं माना जा सकता, इसलिए वहाँ पे लक्षण नहीं जाएगी। देखिए आगे बता रहे, पदार्थाना स्मरणांतर कल्पनेन द्वितीयादि शाब्द ज्ञान संभवेपि, पदार्थों का अन्य स्मरण की कल्पना करके द्वितीयादि शाब्द ज्ञान संभव होने पर भी, देखो द्वितीयादि पहला शब्द बोध हुआ, समझ लीजिए ये पहला शब्द बोध चतुर्थ क्षण में हुआ। जैसे पद सुना, चलो पहले पद श्रवण किया, पदार्थ का स्मरण हुआ, पदार्थ का स्मरण होके तात्पर्य ज्ञान होकर के वाक्यार्थ बोध हुआ, ठीक है, वाक्यार्थ बोध हुआ चौथे क्षण में। अब फिर से वही चारों होगा ना, पद का स्मरण हुआ, फिर पदार्थ का स्मरण हुआ, तात्पर्य ज्ञान, वाक्यार्थ बोध, यहाँ तक आते आते पहला वाक्यार्थ ज्ञान रहेगा क्या? बीच में 3-4 क्षण हो तो तृतीय क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। तो पहला वाक्यार्थ बोध नहीं रहने की वजह से वो पदार्थ स्मरण नहीं, वाक्यार्थ बोध को ही लेना। जब हमें दूसरा वाक्यार्थ बोध हो रहा है, पदार्थ प्रथम वाक्यार्थ बोध नहीं रहने की वजह से वह वस्तु अधिगत नहीं हुई, ज्ञात नहीं हुई, इसलिए वहाँ पे प्रमा का लक्षण जाएगा। धारावाहिक जहाँ आप कह रहे हो वहाँ पे प्रमा का लक्षण जाएगा, इसलिए आप व्याप्ति दोष नहीं है, इसलिए वहाँ दे दे तत्र द्वितीयादि शाब्द ज्ञाने। अतएव, तो जैसे शाब्द बोध में यहाँ घटा लिए। अच्छा समय ज़्यादा हो गया, चलो आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।